हमने अपने जीवन काल में कितनी मधुर और भयानक आवाजों को सुना है, चाहे वो पक्षियों की चहचहाने की मीठी आवाज हो, किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की आवाज, किसी फेवरेट सिंगर की आवाज, चाहे वो भयानक बादलों के गरजने की आवाज हो या फिर बिजली कड़कने की आवाज जिसे सुनकर दिल दहल जाता है। लेकिन आज हम ब्रह्मांड की कुछ ऐसी आवाजों को सुनने जा रहे हैं जिन्हें सुनने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। इन रहस्यमयी आवाजों को ना तो किसी माइक से रिकॉर्ड किया जा सकता है और ना ही ऐसा कोई स्पीकर है जिससे इन आवाजों को सुना जा सके, क्योंकि ये ब्रह्मांड और इसमें मौजूद सभी ग्रह इतने विशाल और रहस्यों से भरे होते हैं जिन्हें हम इंसान कई सालों तक भी सुलझा नहीं पाएंगे। इसे समझने के लिए नासा ने अपने कई सारे अंतरिक्ष यानों को स्पेस में भेजा है, जो कि ब्रह्मांड की उन जगहों पर जा सकते हैं जहां पर इंसान अभी नहीं पहुंच पाया है। ये अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष की सारी फोटोज को और उन रहस्यमयी आवाजों को भी कैप्चर करके धरती पर भेजते हैं, जिनकी मदद से वैज्ञानिक कई सारे रहस्यों का पर्दाफाश करते हैं। वॉयेजर नासा की ओर से भेजा गया एक ऐसा अंतरिक्ष यान है जो कि ब्रह्मांड में अब तक की सबसे ज्यादा दूरी पर खोजबीन कर रहा है। इन यानों ने अंतरिक्ष की कई सारे ग्रहों की आवाजों को रिकॉर्ड किया है, जो कि काफी डरावनी और रहस्यमयी है। लेकिन ब्रह्मांड में तो आवाज को नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आवाज को ट्रेवल करने के लिए कोई भी मीडियम नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि आवाज की भी एक वेव होती है जिसे इन अंतरिक्ष यानों के द्वारा कैप्चर किया गया है और फिर वैज्ञानिक इन वेव्स को ऑडियो में कन्वर्ट करते हैं, जिसके बाद हम उन आवाजों को सुन पाते हैं जो कि सुनने में काफी रहस्यमयी और डरावनी होती है। चलिए सुनते हैं उन्हीं आवाजों को आज के इस वीडियो में। आज हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी पहले से काफी ज्यादा एडवांस हो चुकी है। हमने न सिर्फ उन ग्रहों की आवाजों का पता लगाया है, बल्कि उन आवाजों का भी पता लगाया है जो इस ब्रह्मांड की शुरुआत में निकली थी। ये आवाजें आज से करीब अरबों साल पहले की हैं, जिन्हें वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर से साउंड वेव को ऑडियो में कन्वर्ट किया है। तो यह है ब्रह्मांड की आवाज। सबसे पहले हम सुनते हैं अपने सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह यानी कि जुपिटर की आवाज को, जो कि एक गैस जायंट प्लैनेट है। जुपिटर पर नासा ने अपने जूनो मिशन को भेजा था, जिसने वहां के रेडियो वेव्स को कैप्चर करके साउंड वेव्स में कन्वर्ट किया। ये आवाजें भयानक और अजीब गड़गड़ाहट सी हैं, जो कि कुछ इस तरह से सुनाई देती हैं। अब हम सुनते हैं अपने सौर मंडल के दूसरे ग्रह यानी कि वीनस की आवाज। इस ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड की मोटी परत होने की वजह से इसकी पिच काफी भारी हो जाती है, जबकि यहाँ पर साउंड की स्पीड काफी तेज होती है, जो कि कुछ इस तरह से सुनाई देती है। अब हम सुनते हैं मंगल ग्रह की आवाज को, लेकिन ये ग्रह बाकी ग्रहों से काफी शांत है। इसका वातावरण पतला होने की वजह से यहाँ पर शक्तिशाली तूफान नहीं बन पाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ की आवाज कुछ कम होती है। नासा के सिस्मोमीटर ने यहाँ की आवाज को रिकॉर्ड किया है। नेपच्यून की आवाज, इसकी आवाज को भी वॉयेजर के द्वारा ही कैप्चर किया गया था, जो कि यूरेनस की आवाज से मेल खाती है। ये आवाजें नेपच्यून की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशंस के द्वारा ली गई हैं, जो कि समुद्र में उठने वाली लहरों की तरह सुनाई देती है। और नेपच्यून की आवाज कुछ इस तरह से सुनाई देती है। शनि ग्रह की आवाज, जो कि हमारे सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा गैस जायंट प्लैनेट है। यह ग्रह रेडियो एमिशंस का बहुत बड़ा स्रोत है, जिससे स्पेसक्राफ्ट के द्वारा भारी मात्रा में रेडियो एमिशंस को रिकॉर्ड किया गया है। ये रेडियो वेव सैटर्न पर बनने वाले अरोरास से बनती है। इन रेडियो वेव्स को साउंड में कन्वर्ट करने के बाद कुछ इस तरह की आवाज निकलती है। मरकरी यानी कि हमारे सबसे पहले ग्रह बुध ग्रह की आवाज। ये ग्रह सूरज के सबसे नजदीक है और इतनी ज्यादा गर्मी होने की वजह से यहाँ पर कोई वातावरण नहीं है, इसलिए यहाँ आवाज ट्रेवल नहीं करती है। लेकिन फिर भी वैज्ञानिकों ने इसकी आवाज को ऑडियो में कन्वर्ट किया है, जो कि कुछ इस तरह से सुनाई देता है। अब हम सुनते हैं अपने ग्रह यानी कि पृथ्वी की आवाज को। वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारा ग्रह कई दिनों तक शुरुआत में बिना आवाज के सूरज के चारों ओर चक्कर लगाता रहा, लेकिन बाकी ग्रहों की तरह इस ग्रह की भी आवाज होती है, जो कि हमिंग वाइब्रेशन की तरह होती है। वैज्ञानिक अभी भी इस खोज में लगे हुए हैं कि धरती की ये आवाज कहां से पैदा होती है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह आवाज समुद्र से और धरती के वातावरण से पैदा होती है। धरती की ये रहस्यमयी आवाज कुछ इस तरह से सुनाई देती है। साउंड ऑफ यूरेनस। अब सुनते हैं यूरेनस की आवाज। यूरेनस से भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स सुनने को मिलते हैं, जिन्हें सबसे पहले वॉयेजर ने कैप्चर किया था। वॉयेजर ने यूरेनस और नेपच्यून दोनों ही ग्रहों के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशंस को कैप्चर किया था, जिन्हें बाद में ऑडियो में कन्वर्ट किया गया था। यूरेनस के चारों ओर उन 13 छलनों की वजह से और उसके स्पेस डेब्रिस की वजह से यूरेनस की आवाज गूंजती हुई सुनाई देती है, जो कि कुछ इस तरह से सुनाई देती है। तो ये थी हमारे सौर मंडल के सारे ग्रहों की रहस्यमयी आवाजें। लेकिन क्या हो अगर हमारी धरती घूमना ही बंद कर दे?
इसके लिए आप इसका ये वाला वीडियो देख सकते हैं और ब्रह्मांड से जुड़े ऐसे ही रहस्यमय वीडियोस को देखने के लिए कीमती स्पेस को सब्सक्राइब करें।